आज हम पाठ 3 दादी माँ का परिवार इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली बार मैंने तुम्हें कहा था कि क्लास वर्क में लेसन का नाम लिखो और उसके बाद पाठ में पेज नंबर 7 पर जो नए शब्द दिए गए हैं वो मैंने लिखने के लिए कहा था। वहाँ पर मुहावरे हैं, कहावतें हैं, वो लिखने के लिए मैंने बताया था लास्ट टाइम। इसके बाद टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8, उस पर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। यानी कि वहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। पहला है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। दूसरा, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। तो इस तरह से 4 वाक्य दिए गए हैं, पर ये कहानी के क्रम के अनुसार नहीं लिखे हैं, आगे पीछे लिखे हैं। तो इन चारों वाक्यों को तुमने सीक्वेंस में लिखना है, करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। कहानी में पहले कौन सा वाक्य आया, उसके बाद कौन सा आया, इस तरह से तुमने लिखना है। तो क्लास वर्क में जब तुम्हारे नए शब्द, मुहावरे, कहावतें लिखकर हो जाएं तो प्रश्न नंबर 1 लिखोगे, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। पहले क्वेश्चन लिखना है पूरा वैसे के वैसे, और उसके बाद आंसर लिखते समय तुमने करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 8 पर। 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। फिर वहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन वहाँ से देखकर लिखना है और उत्तर तुमने यहाँ से लिखना है। पहला क्वेश्चन है, चिड़िया कहाँ रहती थी? उसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ से देखकर तुम लिखोगे। चिड़िया बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। फिर दूसरा प्रश्न है, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? तो तुमने क्वेश्चन कहाँ से लिखना है? टेक्स्ट बुक में से देखकर, और आंसर यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ से देखकर तुमने लिखना है। उत्तर, जब चिड़िया एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। तो यहाँ से देखकर तुमने आंसर लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जो दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? इसका आंसर यहाँ से देखकर लिखना है। दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बतियाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? उत्तर यहाँ से देखकर लिखना है। चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। अब जब तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद लिखना है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 उत्तर लिखो। अब उत्तर लिखो में पहला प्रश्न, अब ये वाले प्रश्न तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो तुमने क्वेश्चन भी और आंसर भी यहीं से देखकर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, दादी माँ अपने परिवारजनों को हमेशा क्या समझाती थी? उत्तर, दादी माँ अपने परिवारजनों को समझाती थी कि आपस में मत लड़ो।
सब मिलजुल कर रहा करो। तनिक एकता का ध्यान धरो। एकता में ही ताकत है। इसके बाद यहाँ से देखकर लिखोगे। सेम क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू करना है। यहाँ से मिलजुल कर रहने से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। जहाँ एकता होती है वहाँ खुशहाली होती है। इस प्रकार दादी माँ अपने परिवारजनों को एकता के लाभ गिनाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न। चिड़े चिड़ियों की घर जाने की आस क्यों खत्म हो गई? इसका उत्तर, चिड़े चिड़िया धान के खेत में दाना चुग रहे थे। शाम को दाना चुगने के बाद जब वे घर जाने के लिए उड़ने लगे तो वे उड़ नहीं पा रहे थे। वे सब बहेलिए के बिछाए हुए जाल में फंस गए। बहुत यत्न करने के बाद भी वे निकल नहीं पाए। इस प्रकार चिड़े चिड़ियों की घर जाने की आस खत्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद शब्द को अंडरलाइन करना है। दूसरा, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम। तीसरा, मुनमुन थी उनकी हमजोली। तो यहाँ पर तुमने हमजोली शब्द अंडरलाइन करना है। इसके बाद यहाँ से देखकर लिखना है। फोर्थ, चिंकी से तनिक याचना करो। याचना शब्द अंडरलाइन करना है। इसके बाद ब, किसने किससे कहा। Who said to whom? पहला, अरे मैं फंस गई। उत्तर, यह वाक्य मुनमुन ने अन्य चिड़ियों से कहा। दूसरा, आखिर चाहते हो कैसी एकता। उत्तर, यह वाक्य मुनमुन ने टीनू से कहा। तीसरा, बहुत देर से आई हो नीलू आज। उत्तर, यह वाक्य दादी ने नीलू से कहा। चौथा, हम एक हैं पर क्या करें। यह वाक्य नीलू ने दादी माँ से कहा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। आबाद, बर्बाद। प्यार, नफरत। खत्म, शुरू। एकता, अनेकता। मुक्त, कैद। हार, जीत। अब यहाँ अपना ये लेसन कंप्लीट होता है और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर
नीचे भाषा की ओर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो वहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका वचन बदलकर वाक्य बनाना है। वो तुमने टेक्स्ट बुक में ही करना है, उसको क्लास वर्क में नहीं लिखना है। टेक्स्ट बुक में वहाँ सामने लाइन दी गई है, प्लेस दी गई है और फर्स्ट वाला एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसके अनुसार तुमने टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि पहला वहाँ पर दिया गया, टेक्स्ट बुक में देखो अपनी, पहला दिया गया है थैली। थैली का आंसर क्या हो गया, वचन बदलेंगे तो थैलियाँ, थैली, थैलियाँ, थैली सिंगुलर और थैलियाँ प्लूरल। थैलियाँ इसका एक ऊपर थैलियाँ वर्ड दिया गया, नीचे उसका थैली आंसर में, यानी कि थैलियाँ जो प्लूरल है उसको सिंगुलर में लिखना है। तो थैली का यहाँ पर वाक्य बनाकर दिखाया गया है। पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा वो सर्कल में लिखा गया है पंखा। पंखा का प्लूरल क्या होगा, अनेक वचन क्या होगा, पंखे। तो तुमने पंखे का एक वाक्य बनाना है, कोई भी वाक्य जिसमें पंखे शब्द आ जाए, है ना। तो ऐसा वाक्य तुमने बनाना है। घर के 2 पंखे खराब हो गए, तो इसमें पंखे शब्द आ गया। या हॉल में बहुत से पंखे लगाए गए। फिर दीवार दिया गया, दीवार का दीवारें। तो तुमने एक वाक्य बनाना है जिसमें दीवारें शब्द आ जाए। फिर राजा, राजा का राजा ही रहेगा, राजा का चेंज नहीं होगा, राजा का वही रहेगा। तो राजा का तुमने एक वाक्य बनाना है। फिर वस्तुएं, वस्तु, वस्तु का एक वाक्य बनाना है। भेड़िया, भेड़िए, भेड़िए का वाक्य बनाओगे। बहू, बहुएं वाक्य बनाओगे उसका। रोटी, रोटियां। तो ये तुमने टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद होमवर्क। अब तुमने क्या करना है, 100 पेजेस की, 100 पेज की अपनी निबंध की एक कापी बनानी है, एक नोटबुक बनानी है 100 पेजेस की। अभी तक हमने कंपोजिशन के लिए नोटबुक नहीं बनाई, तो वो अब बना लो। और उसमें यहाँ जो विषय दिया गया है, इस विषय पर तुमने अपने आप एक निबंध लिखना है। ये हमारा पहला निबंध। हमारे जीवन में बिजली का महत्व। विषय क्या है, हमारे जीवन में बिजली का महत्व, यानी हमारी लाइफ में लाइट का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमने लिखना है। बिजली यानी क्या, लाइट। तो लिखना अभी, हमारी लाइफ में आजकल बिजली का बहुत महत्व है। पहले के समय में तो गांव में लाइट भी नहीं होती थी और फिर भी बिना लाइट के लोगों के सब काम आराम से हो जाते थे। लोग बिना लाइट के रहते थे, अपना जीवन बिताते थे, सब काम उनका आराम से होता था। लेकिन अब आजकल के समय में हमें बिजली की बहुत आदत हो गई है और थोड़ी देर के लिए भी जब बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो हमारे बहुत सारे काम ठप हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। तो हमने अपना जो निबंध लिखना है उसमें हमने बताना है कि बिजली का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, बिजली के क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ बिजली का उपयोग होता है, वो लिखना है। और बिजली चली जाती है तो हमें किस तरह से परेशानी होती है। फिर पहले लिखने फ़ायदे, फिर बिजली का कुछ नुकसान भी होता है, जिन चीज़ों के फ़ायदे हैं उनका नुकसान भी रहता है। तो अगर हम सावधानी न बरतें तो बिजली से हमें नुकसान भी पहुंच सकता है ना। अगर हम बिजली का जो सामान है उसका उपयोग करते समय सावधानी न बरतें, गीले हाथों का उपयोग करें तो हमें करंट लग सकता है। तो हमें वो भी लिखना है, बिजली के फ़ायदे और बिजली का नुकसान। ये तुमने ऐसे अलग अलग पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तुम 1, 2, 3 कितने ही पैराग्राफ बना सकते हो, जितना तुम्हें अच्छा लगे। तो कोई भी तुम एक विषय सोचोगे कि बिजली का उपयोग
तो एक पैराग्राफ हो गया, बिजली का क्या क्या फ़ायदा है, एक पैराग्राफ हो गया, बिजली से क्या क्या नुकसान है, वो एक ऐसे मतलब तुम अपने मन से अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हो। और ये तुम अगर तुम्हारी लॉन्ग बुक है तो कम से कम 1 पेज का पूरा कंप्लीट करना है। 1 पेज का पूरा तुम्हारा होना चाहिए, हाफ पेज नहीं चाहिए। 1 पेज से अगर ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 1 पेज 2 पेज चलेगा, 1 पेज से एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन 1 पेज से कम नहीं चाहिए। उतना तुमने सोचना है और लिखना है। ठीक है, ओके, आज हम यही समाप्त करते हैं। और अपना होमवर्क जो भी दिया गया है वो कंप्लीट करो। क्लास वर्क में भी जो भी दिया गया है सब कंप्लीट करो।